अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 3 के बारे में। हमारे पास टेस्ट नंबर जो 3 है, ये केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसको अब आपने यकीनन तैयार कर कर हल कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी इसको तैयार नहीं किया और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस जो टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और उनका सलूशन भी लिंक के शक्ल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोशिश करें। देखो, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पहले आपको पेपर मिल जाता है, उस टेस्ट पेपर को आप हल करते हो। सॉल्व करने के बाद मैं आपको उसका सलूशन दे रहा हूँ और इस सलूशन के साथ साथ आप चेक करोगे अपना पेपर, किसमें कितनी गलतियाँ निकली हैं और कितने मार्क्स बने हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ठीक है जी। तो जो बच्चे परफॉर्म कर चुके हैं उनके लिए तो सलूशन मौजूद है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, मैं फिर कहता हूँ कि वो पहले इस टेस्ट को देख लें। ठीक है, ये टेस्ट यहाँ से भी देखा जा सकता है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो आपको 4 तकरीबन नज़र आ रहे हैं। साथ-साथ अगर हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी ये आपके पास 5 से लेकर ऑलमोस्ट 10 तक के एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आखिर में ये 12 एमसीक्यूज़ हैं, इनको अच्छी तरीके से कर लें। और जब ये हो जाएंगे तो फिर आप आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉज करके वीडियो को आप हल कर सकते हो, और ये आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। अब वो बच्चे जिन्होंने इसको हल कर लिया है उनके लिए अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ज़रा क्विकली बात करते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर इतना मुश्किल नहीं था, उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप ज़रूर तौर पर इसका सारा जो सॉल्यूशन है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पूरी के पूरा पढ़ाया जा चुका है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब नंबर वक्त पे आता है पेपर सॉल्यूशन एंड डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था, the total number of sigma and pi bonds present in a single nitrogen molecule। तो बेटा ये आपके पास एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन होते हैं और यहाँ पर 3 बॉन्ड होते हैं। हमेशा याद रखो कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और उसके अलावा जितने भी होंगे वो पाई होंगे। अब जाहिर सी बात है, इसमें एक सिग्मा है और 2 मजीद बॉन्ड हैं तो 2 पाई हो गए। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है और मैं साथ-साथ कर भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे, और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता और आप फर्स्ट टाइम चैप्टर को कर रहे हैं और आपने अभी इसको पढ़ा नहीं है, तो फिर पढ़कर इसको आएँगे। ठीक है, अगर बेटा आपने ये एमसीक्यू हो गया आपका, नंबर 1 नंबर लगा लें इसका। फिर अकॉर्डिंग टू द वेसापर थ्योरी या वेसापर मॉडल, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ICl3 इज। तो ये आपके पास समझ लें आई हो गया, और ये बेटा आपके पास समझ लें इस तरह से 2 Cl लगा लें आपके पास। ठीक है, ये ICl3 है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपके पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद भी हैं। फिलहाल इसको हमने टी शेप का नाम दिया है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखता है, एक्सप्लेनेशन भी दी है। बहरहाल AB5 सिस्टम है। AB5 सिस्टम का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो टोटल 5 पेयर हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं B5। ठीक है, और ए दरमियान में है तो AB5, यानी ए के गिर्द 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। जिनको ये स्टोरी समझ में आ गई है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन द मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, द हीलियम मॉलिक्यूल इज प्रिडिक्टेड नॉट टू बी एग्जिस्टेड बिकॉज। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो निकलता है जीरो, यानी देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द हीलियम एंड हीलियम। Why? Because helium is more stable and it is not necessary for the helium to make a bond because it is already stable. अब नेक्स्ट आता है जी नंबर 3 के बाद नंबर 4। Which repulsion is considered the strongest according to the postulates of the Weissenberg model। तो हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होती है। अब नंबर नेक्स्ट पे आ जाएं। 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं। द sp2 hybridization of central atom results in the molecular geometry characterized as।
तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो फिर आपके पास जो शक्ल है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास A है और 3 हमारे पास B है, तो इस तरह की जो हमारे पास शक्ल बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना चाहें तो ट्राइगोनल शेप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। अब चलो मजीद आगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो ये है कि नंबर 6, which species exhibit paramagnetic behavior due to the presence of unpaired electron in the pi star, ठीक है। तो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका जवाब है O2। तो O2 की अगर आप मोलेकुलर ऑर्बिटल शेप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर टू यू कह लें कि पाई स्टार 2p और पी एक्स कह लें एंड पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो बहरहाल पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन अनपेड मौजूद हैं, जिसकी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन वजह बनते हैं किसकी, वो वजह बनते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए क्या है जी, पैरामैग्नेटिक है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट आपके पास है नंबर 7, द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड व्हेन आइडियल टेट्राहीड्रल एंगल टू 107। यानी देखो जो आइडियल टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, जैसे कि AB4 टाइप के अंदर, तो वो आपके पास होती है 109.5 डिग्रीज। लेकिन अमोनिया में जो कि AB4 ही है, लेकिन एंगल को श्रिंक कर दिया गया या रिड्यूस कर दिया गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। तो लोन पेयर एग्जर्ट ग्रेटर रिपल्शन, यानी यहाँ पर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये रिपल्शन शो करेगा इन 3 बॉन्ड्स के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिखाए गए। इस पर भी रिपल्शन होगी और यहाँ पे भी रिपल्शन होगी। इस तरह बॉन्ड एंगल 109 की बजाय 107 पे आ जाएगा। तो ये स्टोरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने मुख्तलिफ आपको चैप्टर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 8, लिखता है इन XeF4 मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड एज एन AB6 type which with two lone pairs resulting in a shape described as। तो भाई अब वो कहता है कि अगर हम इसको देखें XE, देखो जो जो जीनोन है वो नोबल गैस है, तो नोबल गैस के एतबार से हम बात करेंगे। अगर हम कहते हैं XeF4 तो स्क्वायर प्लेनर XeF4, इस तरह आपने 4 F लगाने हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 और 7 और ये 8, ये जगह आपने, ये लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास बाकी हिस्सा बचेगा ये एक तरह का स्क्वायर प्लेनर है। इस तरह आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह से ज्योमेट्री सिखाई हुई है, अपनी 3D मॉडल भी आपको वहां पर दिखाए हुए हैं। उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन समझाते हुए मैंने सारा कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। तो अगर आपने वो देखा है तो ये कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट आता है जी नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है AB6 टाइप, तो ये भी 6 टाइप है। देखो ये 1 2 3 4 तो बॉन्ड पेयर बन जाते हैं जीनोन के साथ, और 2 लोन पेयर, तो 4 और 2 टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी B6, और दरमियान में तो A ही होता है। तो AB6 टाइप के ये ज्योमेट्री है। अगर आपको वहां पर एग्जाम्पल ना मिले तो आप AB6 को पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 लिखता है इन ड्रग डिजाइन द एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड टू इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर बेस्ड ऑन इट्स मोलेकुलर शेप इज नोन एज। तो वो कहता है कि ड्रग के या ड्रग्स का जो हमारा टॉपिक है उसको अपने जहन में रखते हुए आप देखो, तो वो कहता है लिगेंड टू इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो लिगेंड्स होते हैं वो खास रिसेप्टर के साथ जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह होते हैं, जैसे हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था कि स्पेसिफिक की ही लॉक को खोल सकती है, तो इस वर्ड को हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो एक खास किस्म का ड्रग जो होता है वो एक खास रिसेप्टर के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है, या बॉन्ड बना सकता है, ऐसे कह लो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सिग्मा। Sigma bond is formed by the linear overlapping of the two half-filled atomic orbitals। जैसे कि हमने ऐसे कहा था कि ये आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको आप P कह लो, इसको भी आप P कह लो।
इस तरह ये S है और ये P है, तो एक S और एक P के दरमियान में भी क्या हो सकता है, लीनियर ओवरलैपिंग हो सकती है, सच एज द ओवरलैप ऑफ। अब ये ओवरलैप कौन कर रहा है, ये S एंड P कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों के दोनों यानी S और P कौन से ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन अप्रोच के साथ, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, तो ये इसका सही जवाब आ जाएगा, और P भी लीनियर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, according to the molecular orbital theory, when two atomic orbitals overlap with opposite sign, यानी कि अगर ये आपके पास है, एक के पास प्लस, एक के पास नेगेटिव, तो क्या होगा, रिजल्टिंग ऑर्बिटल इज, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि ये दोनों के दरमियान कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं बनेगा, बल्कि रिपल्शन हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम इसी सिचुएशन को देखें तो इन दोनों को मिलाते हैं, वो कैसे, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, इसकी वजह से ये बिखर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये जस्ट एक तरह के सेम तरह के एनर्जी रखने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको शो करने का तरीकाकार है। यानी इसके अंदर ऐसा है कि हम यूं मानेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है, यानी अगर ये चीज़ ऐसे होती, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो आपके पास नया मोलेकुलर ऑर्बिटल बनता वो इस तरह बनता कि ऊपर वाला हिस्सा भी मिल जाता, नीचे वाला हिस्सा भी मिल जाता। तो इस तरीके से ये आपके पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते, और जब ऑपोजिट साइन आते हैं तो एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are formed. So the questions is answered. ठीक है, बी मतलब एन एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals। अब नेक्स्ट है 11 के बाद 12। जो 12 आपके पास एमसीक्यू है, द बॉन्ड एंगल इन द NF3 मॉलिक्यूल इज फर्दर कंप्रेस्ड। यानी अगर हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हम CH4 की बात करते हैं, तो CH4 में जो एंगल है वो परफेक्टली 109.5 डिग्री है, और ये AB4 की एग्जांपल है। फिर अभी हमने कुछ देर पहले अमोनिया के बारे में पढ़ा, तो वहाँ हमने कहा कि एंगल श्रिंक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है। कहते हैं एंगल फर्दर श्रिंक हो जाता है, AB4 टाइप ही रहती है NF3 के अंदर। तो NF3, अब यहाँ का क्या होगा, तो F3 में मजीद श्रिंक हो जाने की वजह जो है वो, जो फ्लोरीन है उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है। ठीक है, इसके बारे में तफसीलन जिक्र हो चुका है, वजाहत मैंने दे दी है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसके आंसर की तरफ चलूँगा। द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्दर कंप्रेशन ऑफ द एंगल फ्रॉम 109.5 टू 102 डिग्रीज। तो बहरहाल ये आपके पास हो गया जी एमसीक्यू का पोर्शन। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जो बात समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने ऑलरेडी टॉपिक कर लिए हैं, टेस्ट दे दिया है, और टेस्ट देने के बाद आप इसको सीख रहे हो। छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है या पॉइंट है वो मैं दे देता हूँ साथ साथ, ताकि आपके क्वेश्चन इजीली हल होते रहें। अच्छा जी, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ H2 एंड N2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दोनों मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, क्विक चेक नंबर 3.6 ये आपको वहाँ पर जो एग्जाम्पल अपना एक्सरसाइज है उस पोर्शन में मिलेगा। तो अगर आप इस चैप्टर की चले जाते हैं एक्सरसाइज में, तो वो जो नोट्स में आपको दिए गए हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, जो लोग नए आ रहे हैं वो उमैर खान एकेडमी विज़िट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर academy.com, तो वो यहाँ पे विज़िट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उसका मिल जाएगा, मतलब नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं, फ्री नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो वहाँ पे फ्री नोट्स में भी इसका जवाब दिया हो गया है। अब है नंबर 2, तो लिखता है एक्सरसाइज, ये इसको बेशक छोड़ देंगे आप। अब यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्क्राइब द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिफाइन करनी है। अब आप आते हैं मार्क्स की ग्रेडेशन के ऊपर, कि आप मार्क्स कैसे यहाँ पे लोगे। तो मार्क्स के लिए आपने ये सोचना है कि देखो हमारे पास 2 नंबर के सवाल है, इसके अंदर 2 अहम पॉइंट तो होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने सिग्मा को बिल्कुल इसकी डेफिनेशन दी है और साथ एग्जाम्पल भी दे दी है, तो आपके 1 नंबर यहाँ से, और सिमिलरली अगर आपने पाई बॉन्ड की भी डेफिनेशन कर दी है तो फिर 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। इस तरह आपके 2 मार्क्स बनेंगे। अगर किसी में कोई गलती है
तो फिर बेटा क्या होगा, आपने नंबर 1 लगाना है, अगर पूरा ही गलत है तो फिर क्रॉस लगा देना है। ठीक। बाकी मैंने वहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन और एग्जांपल, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड अभी बताया है मैंने, वो किसके दरमियान बनता है, एस और एस, जबकि एस और पी के दरमियान भी बन सकता है, या पी एक्स कह लें। जबकि पाई जो होता है वो हमेशा पी वाई पी जी के दरमियान, या कह सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग में बनता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कोट की जा सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये आपको बता दें। बाकी डेफिनेशन तो वही रहेगी, ठीक है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग अगर होगी तो पाई बॉन्ड, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट लिख दिया है, और जो मेन आइडिया है वो वहीं पर ही है जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये हमने अभी जिक्र किया है, दोबारा से आ रहा है तो आप दोबारा से कर लो। देखो भाई, इसमें वो कहता है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होती है वो दरमियानी होती है, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपने सिर्फ इतना नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा इसे वजाहत के साथ भी बयान करना है। जो भी आपके टॉपिक से इसका हिस्सा बनता है वो आपने कर लेना है, ठीक है। मतलब ये बेसिक आइडिया, अगर ये आपने अपने क्वेश्चन में लिख दिया, अगर आपने जस्ट इतना सा लिख दिया है तो आप 1 नंबर लगाएं। और अगर आपने थोड़ा सा बेहतर करके लिख दिया है, समझा दिया है कि भाई वेस्पर थ्योरी के मुताबिक आप अगर रिपल्शंस को एक्सप्रेस करते हैं तो रिपल्शंस मुख्तलिफ बॉन्ड एंड लोन पेयर के दरमियान मुख्तलिफ होती है, ठीक है। ये मैंने उर्दू में बताया, बाकी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इफ़ वी कंसीडर द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देयर इज अ डिस्कशन अबाउट द repulsions between the electron pairs. For example, there are two types of electron pairs, the lone pair and bond pair, and the order between the repulsions is given by, ठीक है, is given as follows, ऐसे लिखकर और फिर आपने ये लिखना है ऑर्डर। तो अब आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब एक डेढ़ लाइन आपने, एक दो सेंटेंसेस आपने मजीद ऐड करने हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे तो फिर आपके 2 मार्क्स बनेंगे। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट पर। नंबर 4 कहते हैं वाई is the water molecule describes as a V-shaped even though it has a 4 electron pairs। तो इसमें आपने जस्ट वाटर की जो ज्योमेट्री है वो डिस्कस कर देनी है, और आपने कहना है कि जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मौजूद है, ठीक है, और उसके जो लोन पेयर हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन लोन पेयर जो हैं वो बेसिक ज्योमेट्री को की फॉर्मेशन में तो हेल्प करते हैं, लेकिन उसकी ज्योमेट्री को नहीं बताते हैं। ज्योमेट्री बताने के लिए हमारे पास बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर के हिसाब से ये वाली शेप बनती है जिसको हम बोलते हैं बेंट, ठीक है। इसको बेंट भी बोलते हैं, इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपने मॉलिक्यूल बनाना है, उसके बारे में थोड़ी वजाहत देनी है, और रिजल्ट के तौर पर आपने लिखना है कि देखें इस साइड डिस्कशन से ये साबित होता है, या डायग्राम से साबित होता है कि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, और बॉन्ड पेयर के हिसाब से ये बनता है बेंट। और बेंट क्यों, लीनियर क्यों नहीं बनता, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर उसको रिपेल कर देता है बॉन्ड पेयर को, इसलिए बॉन्ड पेयर बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि बेंट होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं मजीद आगे। नंबर नेक्स्ट है 5, द ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द molecular shape in the field of the drug design, एनालॉजी ऑफ द लॉक एंड की। यही थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया गया था कि आपने लॉक इन की मॉडल को जहन में रखते हुए इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 पर वो क्या कहता है, नंबर 6 पर कहता है जी लिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल postulates ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के postulate राइट करो, उसके नुकात जो भी आपको आते हैं कोशिश करें। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखकर एक दो लाइंस ऐड करते हैं तो ये बेस्ट वे होगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आप थोड़ा काम, मतलब थोड़े वक्त में काम करना चाहते हैं, तो फिर आप जस्ट डायरेक्टली ही postulate दे सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आता है, नंबर नेक्स्ट आता है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो यही लिख दें, लेकिन कोशिश करें जो आपने याद किया हुआ है अपना क्या कहते हैं नोट से, तो या आपने किसी भी बुक से याद किया हुआ है तो आप वो लिखना की कोशिश करें बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखो, इसमें समझा दूं मैं आपको, पर पास्टोलेट में जो पास्टोलेट हैं उसमें आप फर्स्ट टर्म पे लिख दो कि वीबीटी कुछ एक्सप्लेन करती है। क्या एक्सप्लेन करती है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो ये शुरू के एक डेढ़ लाइन आपने ये बनानी है, और फिर आपने लिखनी है कि जो उनके मेन पोस्टुलेट्स हैं वो फॉलोइंग, यानी मेन पोस्टुलेट्स आर गिवन एज फॉलोज।
तो ये आपके पास वर्ड आ जाएगा। तो ये हिस्सा सुन लो, आपका थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन का एक रूप बनाएगा। और 3 आपके पास पास्टुलेट्स हैं, तो 3 एसेंशियल पास्टुलेट्स आपने लिख दिए, तो टोटल आपके नंबर बन जाएंगे 2। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पास्टुलेट्स लिख दिए तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 1.5 दे दे। तो ये जो हिस्सा है ये आपका 0.5 बना रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करके लिखें, सिर्फ सेंट्रल आइडिया ना लिखें। सेंट्रल आइडिया इसलिए दे रहता है क्योंकि आप भूल ना जाएं कोई चीज़, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करने करने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं मजीद आगे। और मजीद आगे है जी चैप्टर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में लिखता है, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मीथेन इन टर्म्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स बॉन्ड एंगल। तो sp3 जो CH4 में होता है, ये अभी समझा कर आया हूँ कि जो CH4 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या टेट्राहेड्रॉन है, और यहाँ पर एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होता है। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है और आपने बताना है कि कार्बन का एक S और 3p इस हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, और अगर एक S और 3p हिस्सा लेते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो अगर चाहो तो आप स्टार्ट करो sp3 की डेफिनेशन से, और डेफिनेशन कर लो तो आपको हो कि यही sp3 पाई जाती है CH4 में, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। तो इस तरह से करके आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रोवाइड द मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फॉर्मूला के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप जिक्र करो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अच्छा जी, जब मोलेकुलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो फिर हम एक उनके दरमियान, यानी मॉलिक्यूल तो बन गया, तो मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड को कौन बताता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा एक शुरू का हिस्सा था। यानी अगर आपको मैंने उर्दू में बताया, इंग्लिश में बताऊं तो आप यूं कह सकते हो, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी atomic orbitals mix to form the molecular orbitals, and in this way the bonds are formed, and the bonds can be calculated by the help of bond order, and the formula of bond order is given as। तो इस तरीके से अब आपने डायरेक्ट आना है बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला पे। मैंने थोड़ा सा इसको जरा मुख्तसर करके लिख दिया है। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी ए और बी का क्या मतलब है, डिवाइड बाय द टू। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं इनको अच्छी तरह से याद होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख के आपने जान छुड़ा ली है तो 1 नंबर होगा, और अगर आपने थोड़ा सा, जैसे मैंने ऊपर तमहीद बांधी है वो भी बांधते हैं, तो फिर आपके पास 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी आपके पास +1 करके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने नंबर लेने हैं। अच्छा जी, नंबर 10, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इंक्लूडिंग इट्स ट्रिपल बॉन्ड नेचर। तो इसमें आपने करना सिर्फ ये है कि आपने बताना है कि अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो अच्छी बात है, डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने को वैसे नहीं कहा, लेकिन डायग्राम बना लो, क्विकली बन जाएगी। यानी कि आपने ऐसे करके आप फिलहाल यही बना लो, पी एक्स पी वाई और पी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ 1 बना लेना है। ये मैंने आपको सारा कुछ सिखाया हुआ है, उम्मीद है कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, पहले से आती होगी और आपने ठीक लिखा होगा इंशाल्लाह। तो ये आपके पास एक शक्ल बन जाएगी जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे फिर आपने बता देना कि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ज़रा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पी एक्स पी वाई पी जी में, इस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो नीचे ही फिल हो जाते हैं। कहाँ पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, इनके नाम भी हैं। इसका नाम क्या है, पाई 2p y एंड पाई 2p z। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ ऊपर भी आपके पास क्या है, पाई स्टार 2p y एंड पाई स्टार 2p z। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ नीचे ही है, ऊपर नहीं है। तो यहाँ आपने लिखना है ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना। तो ये जो आपके पास है ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइड बाय 2, द आंसर विल बी द 3। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से बेसिकली आपने 2-3 चीजें कर ली कि किस किस ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया बॉन्डिंग में और कितने यहाँ पर बने बॉन्ड। तो ये आपके पास 2 बेसिक सिनेरियोज हैं। अगर आप ये नहीं भी बनाते हैं
ठीक है। और अगर टाइम कम है तो आप एक्सप्लेन सही तरह से करें, क्योंकि बनाने के बाद आप बता सकते हो कि पाई टू पी वाई किधर है, पाई स्टार टू पी वाई किधर है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बहरहाल ये आपने बता दिया और ये भी बता दिया बोन ऑर्डर के साथ, तो आपके 2 नंबर। इनमें से अगर कोई एक चीज़ खराब है, गलत है, तो फिर 1 नंबर, और अगर दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर 0 नंबर। तो ये आपके पास 2 मार्क्स बनेंगे। इस तरह से आपने इसे चेक करना है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपने किए हैं बेटा, वो मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। वहाँ से अगर आपने उसी तरह से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। मैंने जितने भी अपने चैप्टर्स दिए हुए ये वाले में, एक टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आपने उसे मुकम्मल तौर पे लिख दिया है, या आपने मैक्सिमम ये देख लो कि आपके 2 पेजेस, एटलीस्ट 2 पेजेस, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं। ये आपके पास पेज है, उसकी 2 साइड है, ए और उसकी बैक साइड बी। अगर दोनों हल हो गई हैं तो एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए आपका सवाल, और आपकी राइटिंग्स में मुनासिब होनी चाहिए। एक लाइन में ऑन एवरेज 5 वर्ड्स होने चाहिए। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके मार्क्स 3 to 4 आ रहे हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सही है, उसमें गलती नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का हमारा जवाब होता है। तो नहीं है, गलती नहीं है, तो फिर वो 3 मार्क्स देगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लिख कर आ रहे हैं, कोई गलती भी नहीं है, और साथ साथ आपने डेटा पूरा लिखा है और ज़्यादा वैल्यू ऐड की है, तो बेटा आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको चंद तरीके से समझाया है कि किस तरह, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें उस राइट में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग देनी होती है, तो फिर हम ये समझ लें 2 पेजेस लाजमी हो गए। कहीं पर डायग्राम भी होती है। अगर डायग्राम दी हुई है और डायग्राम में बिल्कुल कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट गलत है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है और आपने परफॉर्म भी किया है, तो क्या होगा, फिर उसके नंबर कट जाएंगे 0.5, 1, यानी अकॉर्डिंगली। तो अब आप खुद भी समझदार हैं, अगर आपकी बिल्कुल डायग्राम ठीक होगी, अगर आपके पास लिखा हुआ मटेरियल भी सही होगा 2 पेजेस पर, तो फिर बेटा आपके नंबर 4, वरना फिर आप नंबर उसी हिसाब से कम करते जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई बात बेटा पूछनी हो, किसी किस्म का आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा ज़रूर राइट कर दिया करो कि सर ये वाली बात हमें पता नहीं चली है, या लेकिन याद रखो कि फ़ौरन आपने मुझे राइट नहीं करना, पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है जाकर, और फिर अगर भी समझ ना आए तो फिर आपने इसको राइट करना है, ताकि भी मसला दूर किया जा सके। तो जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, अभी करके आए हैं, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नए आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जल्द से जल्द। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, वो ये है कि जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, आप वहाँ से जाके थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।